हाय एवरीवन। सो आज हम क्लियोपाट्रा की तरफ से आए हैं। आई एम गोना शो यू अ मिनिमलिस्ट ब्राइडल मेकओवर ट्रेंड। आप सबने देखा ही होगा। या एम आई ऑडिबल? सबको सुन रहा है ना? ओके, राइट। सो आप सब जानते ही हैं ब्राइडल मेकअप सारे के सारे करते ही हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि मेकअप में थोपा हुआ लेयरिंग ऑफ मेकअप अक्सर देखा है, वीडियोस में भी देखा है। पहले एक वाइट लेयर, फिर दूसरी वाइट लेयर लग रही है, उसके बाद बहुत सारा बेस लग रहा है और बहुत सारे जो कि कई बार मॉडल्स में या वीडियोस में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअली कर रहे होते हैं, जब आप एक्चुअली क्लाइंट्स पे कर रहे होते हैं तो क्लाइंट्स पे बहुत ही केकी आता है, वो फिनिश नहीं आती जो आप लोग वीडियोस में देख चुके होते हैं और आपको लगता है कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा। दूसरा रीज़न है ये मेकअप का कि अभी पीछे ही बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ की, बिकॉज वी डू लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़। सो आलिया भट्ट की शादी हुई है, कैटरीना की हुई है, उससे पहले बहुत सारी, अनुष्का की हुई है। इन सब ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है जिसे कहते हैं मिनिमलिस्टिक। बहुत ही कम में एक ग्लैमर देना, अपनी स्किन, अपनी ब्यूटी को उभारना। सो ये वाला ट्रेंड अब आप सब मेकअप्स करते हैं, आपके क्लाइंट्स भी आजकल बोलते होंगे कि भाई हमें बहुत ही नेचुरल मेकअप चाहिए है, मेकअप दिखना नहीं चाहिए, हमारी स्किन नेचुरल लगनी चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा फेयर टोन भी नहीं करना, बहुत थोपा हुआ नहीं चाहिए। हर एक क्लाइंट आजकल ये मांगता है। सो आज हम आपको ये दिखाएंगे कम में, मिनिमम में कैसे ग्लैमरस ब्राइडल मेकअप, ट्रेंडी मेकअप, क्योंकि आगे आने वाले साल में आप देखेंगे, नेक्स्ट ईयर यू विल सी मैक्सिमम पीपल, इवन हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो आजकल कहते हैं हमें लैशेस भी नहीं लगाने हैं या बहुत ही हल्के और नेचुरल लैशेस लगाने हैं। ये वाला ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है और आगे अगले साल में इवन ओपन हेयर हो गए हैं, लोगों ने कलर्स डिफरेंट लेने शुरू कर दिए। आपने देखा होगा आलिया भट्ट ने ऑफ वाइट, गोल्डन का यूज़ किया था, कॉपर, कैरमल, बहुत सारे कलर्स भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन मेकअप पे किसी को भी थोपा हुआ नहीं चाहिए। सो what we are going to show you is that a makeup which is very natural। इसके लिए सबसे ज़रूरी है, आप सब जानते हैं, स्किन को पहले प्रिपेयर करना ज़रूरी है। क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड टोनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सारी ब्राइड्स पे, अगर स्किन अच्छी प्रिपेयर नहीं हुई है तो मेकअप फटेगा, मेकअप नहीं स्टे करेगा। सो डू नॉट निगलेक्ट दैट। बहुत सारी वीडियोस में आपने सिरम्स देखे होंगे, ये सिरम लगा दो ग्लो आ जाएगा, ये गोल्ड सिरम, मतलब 1001 सिरम्स यू हैव सीन कि इनको लगा दो और एकदम आपकी मॉडल में ग्लो आ जाएगा। आधे से ज़्यादा कुछ सिरम्स हो सकता है कि अगर वो उसकी स्किन को उसके प्राइमर की तरह सूट करते हैं, सूट करेंगे, लेकिन बाकी सारे थोड़े ओवररेटेड होते हैं या उन्हें रॉन्ग कमिटमेंट्स होती हैं। ओनली सिरम विल नॉट गिव यू अ वंडर, एकदम चमत्कार नहीं करेगा। चमत्कार क्या करेगा? अच्छे से स्किन को प्रिपेयर करना, एकदम क्लीन स्किन, मॉइस्चराइज, टोन, प्रॉपर स्किन। और मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़रूरी होती है अक्सर, क्योंकि क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा फ्लेकी हो जाती है थोड़ी देर बाद उसमें, बिकॉज द स्किन इज़ नॉट प्रॉपरली मॉइस्चराइज। उसके बाद सही प्राइमर्स, पोर फिलर्स, हर तरह की चीज़ें आती हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा मेकअप का रूल क्या है? सबसे बड़ा मेकअप का रूल है देयर इज़ नो रूल। मेकअप का कोई फिक्स रूल, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। आप वीडियोस में देख रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं कि ओके दीज आर द स्टेप्स, उस पर वो पोर फिलर लगाया, इस पर भी लगा दो, बट ऐसा नहीं होता है। हर स्किन की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसकी स्किन की एज, उसकी स्किन की इलास्टिसिटी, उसकी स्किन की उसने कितनी केयर की हुई है, क्या मालूम उसकी स्किन को पोर फिलर की ज़रूरत ही नहीं है, उसको एक मॉइस्चराइजिंग प्राइमर ही चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप जिस पे मेकअप कर रहे हैं उसकी स्किन को जानना बहुत ज़रूरी है। आप उस पर टाइम दें, वो जो आप शुरू का टाइम देंगे वही टाइम आपका मैटर करेगा मेकअप के स्टे को, मेकअप कैसा आ रहा है उस पे करेगा। तो आप देखेंगे आज कि किस तरह से हम कम से कम में भी, जो एक सेलेब आजकल मांगते हैं, सेलेब मेकअप्स मांगते हैं, मिनिमल सेलेब मेकअप, वो करेंगे। जब आप कंसीलिंग करते हैं, सबसे बड़ी गलती, आपने स्किन को प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद क्या करना ज़रूरी है?
एक नेचुरल मेकअप के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो कंसीलिंग एंड करेक्शंस हो रहे हैं वो टोन ऑन टोन होने चाहिए। टोन ऑन टोन इसलिए होने चाहिए कि कई बार देखते हैं कि एकदम वाइट पहले लगा लेते हैं, बहुत वाइट स्ट्रॉन्ग लगा लेते हैं, थोड़ी देर बाद वही ग्रेइश या वही बहुत ऑड लगता है, या उसको कवर करने के लिए बहुत सारी लेयर्स देनी पड़ती हैं जो कि मॉडल्स या किसी चीज़ में तो टिकता है लेकिन नॉर्मल ब्राइड्स में या नॉर्मल में नहीं टिकता है। सो आप एकदम वाइट ओवर वाइट नहीं करेंगे, आपका सबसे पहले टोन ऑन टोन रखना है। आप कंसीलिंग्स भी कर रहे हैं तो आपको ये करना है कि आपने स्किन को इवन आउट कर रहा है। करेक्शंस किस लिए की जाती है? करेक्शंस की जाती है स्किन को इवन आउट करने के लिए कि ताकि जब आपका बेस लगेगा तो बेस बहुत ही नेचुरल हो। नेचुरल तभी होगा अगर आपने बेस से पहले ही वाइट और डार्क और वो बहुत ज़्यादा कर लिया तो आपका इवन आउट नहीं होगा, आपको ज़्यादा लेयर्स लगानी पड़ेंगी। तो कम लेयर लगाने के लिए आपने बहुत ध्यान रखना है दैट यू आर ट्राइंग टू मेक योर स्किन इवन। आपने स्किन को इवन करना है। उनकी पिगमेंटेशन है, उनकी एक्नी है, करेक्टर्स एंड ऑल, मैं जानती हूँ जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे के सारे करेक्टर्स के बारे में कलर नॉलेज सबकी आपकी है ही है, आप सबको है कि ठीक है ऑरेंज है तो ये करेक्ट करना है, ग्रीन है तो एक्नी करेक्ट करनी है, इन सब की नॉलेज आप सबके पास बहुत अच्छी है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। सही इस्तेमाल मतलब करेक्टर बहुत कम अमाउंट में, पहले आप देखें क्या उससे हो रहा है, नहीं हो रहा तो आपको किसने रोका है दोबारा उसको और लेने के लिए। थोड़ा लगाएं, फिर थोड़ा और बढ़ाएं, फिर थोड़ा और बढ़ाएं, वहां तक करें कि जहां तक वो स्किन के एक क्लोज हो जाए। अगर पिगमेंटेशन कर रहे हैं आप, ऑरेंज या रेड या येलो लगा रहे हैं, तो पहले आप वो थोड़ा लगा के देखें कि क्या इसका रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा दूर आए, देखें कि क्या इसका रिफ्लेक्शन ठीक जा रहा है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है, आपको लगता है कि पिगमेंटेशन स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा लगाने की जरूरत है, तब लगाएं। आफ्टर दैट यू आर गोना पुट अ फर्स्ट लेयर ऑफ बेस। कई बार होता है आपको सिर्फ एक लेयर से ही, जिसको बिल्कुल टोन ऑन टोन, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं ना हमें नेचुरल लगना है, हम नहीं चाहते बहुत गोरा होना, क्योंकि हिंदुस्तान में हम इतने सालों से मेकअप कर रहे हैं, हमें थोपे हुए की इतनी आदत हो गई है कि मतलब ओह वाह इतना बदल गया, लेकिन ये डिमांड में नहीं है। अब डिमांड में है नेचुरल। सो कोशिश करें फर्स्ट लेयर आपकी स्किन के एज क्लोज एज पॉसिबल ही होनी चाहिए है। जितनी आप स्किन के क्लोज, दैट मीन्स टोन ऑन टोन रखेंगे, उतना आपका मेकअप ज़्यादा स्टे करेगा, ग्रे नहीं होगा। और अगर किसी भी वजह से स्किन अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, स्किन चूस भी रही है, स्किन कई बार होता है कि मेकअप सब कुछ नहीं होता, उसकी अपनी स्किन की प्री प्रिपरेशंस भी इतनी अच्छी नहीं होती हैं कि वो नहीं करता स्टे, तो भी टोन ऑन टोन कभी भी अलग से नहीं केकी लगेगा, अलग से पैची नहीं लगेगा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आफ्टर वंस यू हैव सीन, देन यू कैन सी कि क्या मुझे इसको और लाइट करने की जरूरत है। उसके लिए जैसे मैंने कहा कि देयर इज नो रूल, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट। आपको अपने जिस पे आप मेकअप कर रहे हैं उसको समझने की जरूरत है कि वो क्या चाहती है, क्या उसको 2 टोन लाइट करना है, क्या उसको ऐसा ही रखना है। एक कम्युनिकेशन एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, यू आर गोना ऐड द सेकेंड एड ऑन लेयर, वो भी जहां पे आपको जरूरत है। अब आप देख रहे हैं कि एक अभी हम सबसे पहले टोन ऑन टोन किया, बिकॉज सेलिब्रिटीज ये ना तो क्रैक करेगा, ना ही ये इसको इतनी फिनिशिंग की किसी भी स्टेज पे जरूरत पड़ेगी, और कम टाइम लगेगा, और एकदम से आप देखना बहुत नेचुरल लगेगा। सो दिस इज कॉल्ड, आजकल सेलेब मेकअप में सिर्फ टोन ऑन टोन या 1+ टोन यूज हो रही है अच्छे से। दूसरा रूल इसका ये है कि जब आपने बेस लगा दिया, अगर आप देखेंगे बेस लगा के उसको डैप करना, उसको स्पॉन्ज से, ब्यूटी ब्लेंडर से, इट डजंट मैटर आप किससे कर रहे हैं। इवन कई बार होता है कुछ स्किन्स होती हैं जिनको हाथों में हीट निकलती है, कई बार जो फर्स्ट लेयर या वो होती है वो ज़्यादा हीट की वजह से बेटर मेल्ट हो पाता है। कई प्रोडक्ट्स आपको मेल्ट करने में हेल्प करते हैं, आप अपने हाथ से डैप कर सकते हैं। ऑब्वियसली नाउ यू नो आफ्टर कोविड कि आपको कितना हाइजीन है, वो उसका ध्यान रख के आप अपने हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं। वंस योर हैंड्स आर सैनिटाइज देन यू आर जस्ट यूजिंग इट फॉर द मेकअप,
आप हाथ से डैब कर सकते हैं, आप ब्यूटी ब्लेंडर से डैब कर सकते हैं, आप नॉर्मल स्पंज से डैब कर सकते हैं, जो आपके पास, आपको बहुत हाई फाई टूल्स इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम में भी आप मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके पास क्या प्रोडक्ट है, आपकी क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। यस, इसको सेटल करना, क्योंकि ये मिनिमल मेकअप है, बहुत ही कम में आपको दिखाना और नेचुरल दिखाना है। इंश्योर दैट ये अच्छी तरह से डैब होके सेटल हो जाए। इसमें आपने अगर एक बार एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, उसके बाद आपको लास्ट में वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो सेट होगा, वो स्किन के साथ सेट होगा। और कई बार ज़रूरत पड़ती है, ये देखिए the corners, you have to just ensure that because this is the only base, इसके बाद हम थोप नहीं रहे हैं, इसलिए इस बेस का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर जितने बेसिस लगाएंगे सब क्रैक होते जाएंगे। सो फर्स्ट लेयर इज इक्वल इम्पॉर्टेंट। ग्लो वगैरह सब आप देखना हल्के हल्के आएगा, वो लुक्स आएंगी, कम में भी उतनी ही लुक्स आएंगी, राइट। सो डैब इट प्रॉपरली, इंश्योर दैट ऑल द एरियाज आर कवर्ड, कॉर्नर्स जो रह जाते हैं अक्सर, उसके बाद आप एज पर, इट इज नॉट दैट कि हाथ से ये कर रहे हैं तो आपने भी ऐसे ही करना है, प्लीज डू नॉट फॉलो दिस, इज जस्ट फॉर हर टू सेटिस्फाई एंड चेक कि ओके बेस अच्छे से सेट हो गया है। हर एक का चेक करने का तरीका अलग होता है, आपने अपना तरीका अपना खुद डेवलप करना है कि आपको किस स्टेज में सेटिस्फेक्शन है। थोड़े से मेकअप्स करेंगे आपको पता लग जाएगा कि मेकअप इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोपने से काम नहीं चलता है। अब कुछ लोग करते हैं कंटूरिंग पहले भी करते हैं, कुछ लोग बाद में करते हैं। वी प्रेफर बाद में, इसलिए क्योंकि उसमें कम से कम प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। कई बार होता है एकदम काले वाइट और बहुत सारे ऐसे दिखाते हैं ना, लेयर्स लगा रखी हैं और उसके बाद मर्ज कर रहे हैं। आप अगर बेस बना रहे हैं, कंटूरिंग इज किस लिए चाहिए? आपके जो भी फीचर्स हैं उनको हाईलाइट करने के लिए, स्पेशली चीक बोन हाईलाइट करने के लिए, डबल चिन कटाने के लिए, या फेस में फोरहेड ज़्यादा है, इट इज़ फॉर द करेक्शन। सो अ करेक्शन आफ्टर अ बेस इज ईजियर टू डू इट, बिकॉज इसमें आपका कम सामान लगेगा। हमारे मेकअप का सारा एम ये है कि कम से कम सामान में कम से कम प्रोडक्ट, मतलब इन द सेंस बिना थोपे हुए ही आपको वो आउटपुट, वो करेक्शन मिले। इनका फेस राउंड है, बट मेकअप के बाद आप देखेंगे कंटूर, बिकॉज she basically needs a contouring. So where the contouring is required, now you can do it. Now you can define कि मुझे cheek bones highlight करनी है, क्योंकि इनका फेस फ्लैट है। लेकिन क्या मालूम आपके क्लाइंट का फेस इतना फ्लैट ना हो, क्या मालूम उसका श्रंकन मिले। सो डोंट फॉलो दिस ओनली, दिस इज टू टीच यू दैट दिस इज टू बी डन ऑन दिस फेस। व्हेन द क्लाइंट का श्रंकन होगा, मे बी बहुत लाइट, मे बी डार्क ब्राउन नहीं, थोड़ा सा लाइटर शेड चाहिए हो, मे बी उसके ऑलरेडी चीक्स यहाँ पे है लेकिन उसके यहाँ पे ये एरिया गिर रहा हो, या फोरहेड गिर रहा हो, यू नो फोरहेड ज्यादा बड़ा हो, तो आपने जहां जरूरत है, जितनी जरूरत है, ऑलवेज रिमेंबर जहां और जितनी, ये नहीं कि जो वीडियो थी या ये देखा इसको जाके आपने एज इट इज, उसने यहाँ काटा था मैं भी यहाँ काटूं, उसको यहाँ काटने की जरूरत ही नहीं है, उसको क्या मालूम ये काटने की जरूरत है, क्या मालूम ये, क्या मालूम कॉर्नर्स उसके बड़े हैं। सो यू सी वेयर द कटिंग इज रिक्वायर्ड। दिस कलर इज यूज्ड टू गिव द डेप्थ। लाइटर कलर इज यूज, जैसे जब हम हाईलाइटिंग करेंगे, लाइटर कलर उठाने के लिए होता है, डार्कर कलर को डेप्थ देने के लिए होता है। आपने ये समझना है उसके फीचर्स में, उसके फेस में, उसकी लुक्स में कहाँ पे डेप्थ देनी है और कहाँ पे उठाना है। सो देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स इन दैट। कुछ लोग आई मेकअप पहले करते हैं, कुछ लोग बेस पहले करते हैं, दैट इज ओके। एज आई टोल्ड यू दैट मेकअप का कोई भी रूल नहीं है। मेकअप इज एज पर योर कंफर्ट, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग एंड एज पर कि क्या आउटपुट चाहिए है। और सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत होती है क्लाइंट को क्या चाहिए। आजकल क्लाइंट्स हेवी लैशेस नहीं मांगते हैं, आजकल क्लाइंट्स न्यूड आइज मांगते हैं, न्यूड लिप्स मांगते हैं। सो आप अगर आपको लगता है कि आपने क्लाइंट्स को कुछ बताना है कि नहीं मैम आपकी आइज बहुत छोटी हैं, इसमें बिल्कुल न्यूड कर देंगे तो नहीं जाएगा, इसमें मैं ये वेरिएशन दे सकती हूँ। सो यू नीड टू कम्युनिकेट ऑल्सो। आपको क्लाइंट से बात करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई बार होता है क्लाइंट चाहता है वो
लेकिन ज़रूरी नहीं है उस पर सूट करे, तो एक बीच का रास्ता. सो इट इज़ बेसिकली यू एंड योर क्लाइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद जो भी आप कंटूरिंग्स करें, ब्लेंड इट वेल. मर्ज्ड एंड ब्लेंडी मेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप किसी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग मेकअप मिनिमलिस्टिक या सेलिब्रिटीज़ के आप देखेंगे कि इतने, हाँ कई जगह उनकी रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जब उन्होंने शादियाँ की उन्होंने सबने नेचुरल रखना पसंद किया. सो इफ द रिक्वायरमेंट इज देयर, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट इफ द क्लाइंट इज सेइंग मिनिमल, दैट मीन्स गिव देम द मिनिमल मेकअप. ज़रूरत है नोज को, इस एरिया को कंटूर करने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग करके उसको ब्लेंड कर देंगे. आपने देखा किसी भी लेवल पे हमने बेस इतना लाइट है, इतना थुपा हुआ नहीं है, फिर भी ब्लेंडिंग हमारे लिए कितनी आसान है. सो ऐसा नहीं है कि जब तक थोपेंगे नहीं तब तक ब्लेंडिंग नहीं होगी. सो दिस इज देयर. नोज कंटूरिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ लोग कंटूरिंग यहाँ से करते हैं. आइडियली व्हेन यू डूइंग अ कंटूरिंग एंड नोज बड़ा है, आप कंटूरिंग आईब्रोज के एंड से स्टार्ट करके एंड देन यूल डू इट. और किसी का, कईयों के होते हैं शार्प नोज होते हैं, तो यहाँ पे भी देने की ज़रूरत है, लेकिन सबको ज़रूरत नहीं है. कईयों के तो ऐसे होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, तो उनको सिर्फ वो भी आपको देखना है कि उसकी नोज़ कैसी है. मतलब इसकी ऐसे दी तो उसकी ऐसी दी, उसकी ऐसी दी, उसकी ऐसी दी नहीं है, राइट. यू हैव टू सी किधर कंटूर करना है, क्या ये हिस्सा बड़ा है और ये हिस्सा बहुत नैरो है, ये भी देखना पड़ेगा. सी द फीचर्स एंड डू द कंटूरिंग. वंस यू सी इट एंड फॉरगेट अबाउट व्हाट यू हैव डन, जस्ट मतलब आपने क्या देखा है कि उसका पूरा क्या था, ऐसा करना है नहीं. आप देख के ध्यान से करेंगे तो एकदम बहुत ही अच्छी नोज की कंटूरिंग हो सकती है. नोज कंटूरिंग्स ब्राइडल में इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज वो जो जनरली हमारे शार्प फीचर्स, आई थिंक कहीं कुछ जगहों पे तो होते हैं, लेकिन जनरली यू नीड टू गिव इट, स्पेशली इस साइड. लेकिन इस साइड का मतलब ये नहीं है, उसको ब्लेंड ऊपर से लाना पड़ेगा. आपको जो ब्लेंडिंग करनी है ऊपर से करनी पड़ेगी. आफ्टर दैट आप, कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग ब्लश ऑन्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं सिर्फ ब्रश का, ब्रॉन्जर का इस्तेमाल करते हैं. कई लोगों को, few people, it is the blush is something which is totally a client's choice. ये एक ऐसी चीज़ है, हर एक की अलग रिक्वायरमेंट होती है. कुछ लोगों को यहाँ पिंकी अच्छा लगता है एंड अच्छे भी लगते हैं, ऐसी बात नहीं है. कुछ लोग होते हैं बिल्कुल कलर नहीं कराते, जैसे हमें सिर्फ ब्रॉन्जर से ही थोड़ा सा फिनिश दे दो. ब्राइडल में हम नेचुरल को और ब्रॉन्जर को मिक्स करके बीच का करते हैं. इसलिए बीच का करते हैं क्योंकि द ब्लश गिव्स अ लिटिल पेपीनेस, एक उसकी उसमें ग्लो देता है, एक पेपीनेस देता है. इसलिए पेपीनेस देता है कि जब हम इसके बाद हाइलाइटर लगाएंगे तो वो हाइलाइटर को एक सपोर्ट देता है, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा ना, जब आप हाइलाइटर की स्टेज देखेंगे तब समझेंगे कि थोड़ा सा ब्लश का कलर मतलब करना ज़रूरी है. कलर आप चूज कर सकते हैं, आप पीची कर सकते हैं, आप पिंकी कर सकते हैं, आप थोड़ा सा ब्राउनिश, पीच एंड ब्राउन के कॉम्बिनेशन में कैरेमलाइज कोई भी कलर आप चुन सकते हैं एज पर द स्किन टोन ऑल्सो. जनरली जो डार्कर स्किन होती है उन पे कैरेमलाइज और थोड़े से ब्रॉन्जिंग ज़्यादा सूट करते हैं, जितना फेयर टोन होती है उन पे पिंक सूट करता है. सो सी द, इसमें ब्लश इज समथिंग विच इज टोटली अ कस्टमर बेस्ड, कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड स्किन टोन. स्किन की टोन से मैच, लाइटर द स्किन, मोर द कूल शेड जैसे आप ले सकते हैं, मतलब पिंक्स में ले सकते हैं, एंड मोर द डार्कर स्किन ब्राउन्स की तरफ जाना पड़ता है. सो ये इसके बीच में कोई भी कलर्स ले सकते हैं. सो वंस द ब्लश इज डन, डू आई नीड टू मूव? Once the blush is done, then we start with the eye makeup. हम eye makeup बाद में करेंगे, हमने बेस पहले बनाया है. 90% लोग पहले आई करते हैं, वो करते हैं. It's totally okay. I mean there's no, you don't have to say कि हमने किया तो क्या यही तरीका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बस ये है कि जब आप आई मेकअप करते हैं तो उसको प्रोटेक्शन इज वन थिंग, यू नीड इट, बट यू कैन डू इट बोथ द वेज. इट्स अ पर्सनली आप लोगों की चॉइस है. क्योंकि ये मिनिमल मेकअप है, इसमें हमने नेचुरल एंड मोर टुवर्ड्स द न्यूड इन द सेंस कि ब्राइडल में बिल्कुल न्यूड तो नहीं, लेकिन वो इफेक्ट न्यूड आना चाहिए. द शेड्स जो है ना वो बहुत ही केयरफुली, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं पिक करते.
मोर अगेन ब्राउन्स, रस्ट, जो भी शेड उसकी स्किन के साथ जो भी मर्ज हो सके, जो भी करें मर्ज ही करेंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, नेचुरल करेंगे शेड्स। आईब्रोज डेफिनेटली अगेन इज अ पर्सनल चॉइस, लेकिन आईब्रोज को थोड़ा सा इनहेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो ये इसमें आपको बहुत लेयर्स नहीं लगानी पड़ी, बहुत सारा ये नहीं करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है ये स्टेप्स हैं। नहीं तो पहले लाइट कर दिया, फिर डार्क कर दिया, फिर लाइन मार दी, फिर आप सोच रह जाएंगे अरे यार ये कैसे किया था, उस वीडियो में ऐसा था, उन्होंने तो ऐसा बताया था। इसमें जो प्रोसीजर है आपने देखा होगा, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। मतलब it is just the flow is so perfect that you don't need to change, you don't have to worry। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि फ्लो में यार अब वो पहले वो काला लगाया था, उसको करने के लिए वाइट करेंगे फिर काला करेंगे। कई लोगों के संकन गड्ढे होते हैं, आईज थोड़े से गड्ढे होते हैं या उभरे हुए होते हैं, तो उसमें क्या होता है जब आप वाइट कलर का बेस दे देते हैं, करेक्टर्स देते हैं, अक्सर करेक्टर्स आपने वीडियो में देखे होंगे वाइट करेक्टर्स थोपे जाते हैं, वाइट करेक्टर्स दे देते हैं, बाद में वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। चाहे उसको डार्क भी कर देते हैं, वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट करता है, हर एक को नहीं सूट करता है। सो मैं पर्सनली कभी भी वाइट रिफ्लेक्टर्स, वाइट करेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं करेक्शंस टोन ऑन टोन ही हमेशा करती हूँ, और जितने भी सेलिब्रिटी भी करते हैं जनरली वो टोन ऑन टोन पे ही जाते हैं। अंडर आइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा एरिया है जो हर एक को दिक्कत देता है, राइट? सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। अब अगर कलर्स, बिकॉज रेड कलर है, कलर्स का रिफ्लेक्शन है भी, आप कलर दें थोड़ा, उसको फिर बिठाएं, बिकॉज वो बैकग्राउंड में आना है रिफ्लेक्शन के लिए। बिकॉज ओनली न्यूड पे रेड डालने से अच्छा बेटर है कि रेड पे या ऑरेंज पे या ब्राउन पे न्यूड डालें, बिकॉज वो तो एज इट इज। जब भी आइज भी आप देखते हैं तो आइज में क्या देखते हैं, हमेशा बाहर कलर होता है, अंदर कलर कम होता है। लिड के सेंटर में आपने हमेशा देखा होगा सेंटर इज ऑलवेज लाइटर एंड आउटसाइड इज ऑलवेज कंटूर, बिकॉज आई मेकअप भी कंटूरिंग ही है ना, आईज को कंटूर कर रहे हैं, आईज को इनहेंस कर रहे हैं, है ना। तो ऑब्वियसली जब आप नीचे थोड़ा सा दे देंगे कलर और वाइट ऊपर देंगे, आपको ब्लेंडिंग आसान होगी, राइट? और वो रिफ्लेक्शन देगा और आपको पता है आपने कितनी देर तक कितना उसमें लाइट देना है और कितना डार्क देना है। सो इट इज ऑलवेज बेटर। Otherwise, if somebody feels that they want to try, they can try the other way also. But this is the better way to use the minimum products. कम products में ज़्यादा अच्छा enhance करने का तरीका यही होता है, darker to lighter की तरफ जाना, lighter to darker की तरफ नहीं, right? अब इनको जैसे आज जो हम आपको दो लुक्स दिखा रहे हैं, दो लुक्स मतलब दूसरी लुक का मेकअप नहीं करके दिखा रहे हैं, बिकॉज मेकअप इज नॉट अबाउट कि ये लुक्स दिखाएं, मेकअप इज अबाउट द टेक्निक जो कि हमने आपको बताई है। मेकअप में टेक्निक इंपॉर्टेंट है, गिनती नहीं, डे मेकअप, इवनिंग मेकअप, ब्राइडल मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप, ऐसा नहीं होता है। मेकअप में क्या टेक्निक, क्या स्टाइल यूज़ किया वो मैटर करता है। अक्सर लोग गिनतियों से मेकअप्स को पूरा करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपको टेक्निक आ गई है, आपको मुझे दोबारा मेकअप बताना नहीं पड़ेगा। हाँ, इसके साथ हम हेयर स्टाइलिंग, एक ओपन हेयर स्टाइल, एक बन हेयर स्टाइल दिखाएंगे। ओपन हेयर स्टाइल इसलिए क्योंकि आजकल ओपन हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं बिल्कुल मेरा तो सिंपल कर दो, खुला रख दो, बिल्कुल ओपन हेयर स्टाइल रखो, बहुत ज़्यादा डिमांड में, स्पेशली आफ्टर द आलिया भट्ट्स वेडिंग, एवरीबडी इज आस्किंग फॉर द ओपन हेयर स्टाइल एंड द रेगुलर बन्स आर आर ट्रेडिशनल वे। सो हम दोनों में आपको दो एक लुक सिखा रहे हैं। जैसे आलिया भट्ट ने ओपन किया था, लेकिन कैटरीना का और बाकियों का जुड़ा था, और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने ओपन रखा और काफ़ियों ने बंद रखा। और इस सीज़न में एटलीस्ट हमारे पास ओपन हेयर स्टाइल की डिमांड बहुत ज़्यादा आई। ओपन हेयर स्टाइल, फरांदी, हाफ ओपन, मेसी, people want now, people don't want that traditional वही अरेबियन मेकअप, अरेबियन हेयर स्टाइल, मतलब वो नहीं है। now people are they want more natural, more they want their skin to be shown, they want कि वो उनको वो दिखे, वो नहीं अपने आप को बहुत ड्रास्टिकली बदला हुआ नहीं दिखाना चाहते।
ब्यूटी को इनहेंस करना चाहते हैं। सी अल्टीमेटली मेकअप इज व्हाट, आपकी खूबसूरती को और निखारे। सो यू टू इंश्योर दैट वो जैसी है उसमें वो बहुत सुंदर लगे, दैट इज द एम। आईब्रोज डेफिनेटली नीड अ करेक्शन। आईब्रो करेक्शन में भी आप देख सकते हैं, आप जो पाउडर्ड आईब्रो करेक्टर्स होते हैं आप उनसे सिंपल से कर सकते हैं। कोई कुछ लोग हैं जिन्हें ब्रो लाइनर्स होते हैं, जो रोल ऑन्स होते हैं, उनसे करते हैं, इट्स ओके। बट जस्ट मेक श्योर दैट अगर आप रोल ऑन्स या किसी पेन से कर रहे हैं, द डायरेक्शन शुड बी द हेयर का डायरेक्शन। अगर ब्रो से कर रहे हैं तो भी स्ट्रोक्स करके एंड देन मर्ज कर दें। सो आईब्रोज में ये ध्यान रखना पड़ता है। आईब्रोज में भी आप शेप का ध्यान रख लें, आप फीचर्स देख लें। आईब्रोज में इंपॉर्टेंट है कि आप देखें जैसे इनकी आईज बहुत बड़ी नहीं है तो आपको उसको प्रोपोर्शनेट करने की ज़रूरत है कि आईब्रोज को कितनी वैल्यू, कितना, बहुत बड़ा भी कई बार नहीं अच्छा लगता है, कई बार बिल्कुल लाइन भी नहीं अच्छा लगता है। सो अगेन इट इज़ योर जजमेंट एंड द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। आस्क योर क्लाइंट। आगे जाके आपको मिलेंगे क्लाइंट्स ऐसे मिलेंगे जिनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी और अक्सर क्लाइंट एक पिक्चर ज़रूर लेके आएंगे जो शायद उन पे नहीं सूट करे। आपको वो भी केसेस होंगे कि यू नो दे विल कम विद द पिक्चर, मुझे ऐसा लगना है, जबकि उनका फेस कट, उनका कलर, उनका यू नो उनकी ज्वेलरी, उनका स्टाइल सब कुछ उससे बहुत डिफरेंट है, बट दे वांट टू लुक लाइक दैट। सो इन दैट केस आप लोगों को पहले ही बताना चाहिए क्लाइंट्स को कि मैम ये है लेकिन आप पे शायद ये नहीं, इसको जरा सा हम ट्विस्ट करेंगे। यू विल से टोटली डिफरेंट, नो दे विल नॉट अग्री। सो यू एक बीच का रास्ता निकालना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ऑल अबाउट यू एंड योर क्लाइंट, इट इज़ नॉट अबाउट द एक किताबी तरीका या एक वीडियो देखा हुआ तरीका, एक फिक्स तरीका नहीं, वैसे नहीं हो सकता। तो कैन यू सी द आईब्रोज इज ऑलवेज स्ट्रोक्स के साथ। हाँ, सो आई एम गोना गेट द अनदर गर्ल ऑल्सो बिकॉज आप देखेंगे मेकअप तो बड़ी जल्दी ख़त्म होने वाला है। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों ना हो मेकअप ख़त्म जल्दी। आपने 4 क्लाइंट्स लेने हैं, आपने और मेकअप्स नहीं करने हैं। अगर आप एक ही पे पहले रेड, वाइट, ब्लैक वो सब करते जाएंगे, आप मेकअप कैसे इतने सारे कर पाएंगे। सो अगर आप इन स्टेप्स का, मिनिमल मेकअप्स का सही तरीके से स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका समय भी बचेगा और गलती होने के चांसेस बहुत कम है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि करेक्शंस बाद में होनी मेकअप्स में बहुत मुश्किल होती हैं और उस करेक्शंस के चक्कर में लेयरिंग हो जाती हैं। पाउडर या कॉम्पैक्ट भी जो लगा रहे हैं, लूज पाउडर भी लगा सकते हैं हम, कॉम्पैक्ट भी लगा सकते हैं। लूज पाउडर अगर आप ले रहे हैं, बस आप इतना ध्यान रखें कि क्वालिटी ऑफ पाउडर इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही महीन होना चाहिए क्योंकि जो पाउडर होता है वो बहुत मैटर करता है। अगर मोटा है उसका टेक्सचर, कई पाउडर्स होते हैं बहुत ही उनका वेट ज़्यादा होता है, वो मोटे होते हैं, ट्रांसलूसेंट। जितना ट्रांसलूसेंट हो और जितना बारीक हो, यूज़ दैट। और उसको बिल्कुल मिनिमम झाड़ के या उसको हल्का सा फैला के लगाएं। ज़्यादा पाउडर केकी करता है, ये बात बहुत ध्यान से आप सुने कि पाउडर आपका मेकअप सब कुछ अच्छा होते होते लास्ट में खराब कर सकता है। सो मिनिमम पाउडर लगाने वो लगा सकते हैं, लेकिन पहले इंश्योर करें वो झड़ा हुआ हो, उसको एक्स्ट्रा निकाल के ही लगाएं। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ क्रैक्स पड़ेंगे क्योंकि कई लोगों की होती हैं, भाई उसकी स्किन ऐसी है, उसके क्रैक्स आने ही आने हैं, उसमें ज़्यादा पाउडर लगाएंगे और क्रैकी और जल्दी वो केकी होगा। सो इज देयर। इन हर केस बिकॉज हम मिनिमम मेकअप कर रहे हैं, काजल आजकल नहीं चल रहा, तो हम काजल नहीं, एक स्मज्ड, मतलब काजल भी देना है तो बहुत ही स्मज्ड या मिनिमल उससे देना है। तो काजल कम या स्मज्ड, इवन आप जैसे हम तो आईब्रो जो पैलेट है उसी से हम काजल जो नीचे की लाइनिंग है ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक की जरूरत नहीं है, डार्क ब्राउन आपको जरूरत पड़ेगी उसके बाद आप लगा सकते हैं, या क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन है। तो आपने देखा होगा जितने भी जैसे आलिया भट्ट हो गया, अनुष्का वगैरह, इन लोगों ने काजल भी नहीं लगाया, इन लोगों ने लैशेस या तो मिनिमल लगाए या नहीं लगाए, लाइनर्स भी नहीं लगाए।
स्टिल दे आर लुकिंग नाइस। एंड मेनी, अगर आप कितनी न्यूड मेकअप्स आप देखिए जो फॉरेन में होता है, जो यू नो इंटरनेशनल ब्राइड्स होती हैं, रशियन ब्राइड्स या इंटरनेशनल ब्राइड्स होती हैं, वो कितनी सुंदर लगती हैं। वो थोड़ी ना पूरा इतना लेयर ऑफ काजल लगाते हैं, बट स्टिल देयर आईज आर इनहैंस्ड। उनकी आईज खूबसूरत लग रही होती हैं, उनको शेडिंग्स प्रॉपर मिल रही होती हैं बिना थुपे हुए काजल और उसके भी। तो इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम, इसमें जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं आपको कम से कम दिखा रहे हैं। आपको ये मेकअप में हो सकता है वो अरेबियन टच ना मिले, बट खूबसूरती ज़रूर मिलेगी, एक जो सेलेब लुक्स है, एक ग्लो, वो सब कुछ मिलेगा। यूज़ द मिनिमम, यू कैन जस्ट यूज़ इट। इनके केस में हमने इसलिए मेकअप करके रख दिया क्योंकि हमें इतना टाइम है नहीं हमारे पास, हम 2 मेकअप्स नहीं दिखा सकते, तो हम, लेकिन एक का इनका हेयर डू बन है, सो बन हेयर डू है, तो बन हेयर डू आई थिंक एवरीबडी, फ्लैट बन सबको पता है। हम ओपन स्टाइल दिखा रहे हैं ताकि साथ के साथ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है, तो ओपन स्टाइल की आपको ज़रूरत है। इसमें जनरली टोंग रोल आप बालों को पहले प्रिपेयर कर सकते हैं, बाल स्ट्रेट होने चाहिए, क्योंकि टोंग रोल से पहले बालों का बेस बना हुआ ज़रूरी होना चाहिए, ब्लो ड्राई, अच्छे से स्ट्रेट ब्लो ड्राई होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको सिर्फ ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आपने दुपट्टा लगाना है या नहीं लगाना है, या कैसा रिक्वायरमेंट है। अगर दुपट्टा लगाना है तो थोड़ा पिंस के लिए या आपको उसको दुपट्टे को सेट करने के लिए जगह की ज़रूरत है। आप प्लीज़ ये देखते रहें, मैं साथ में ये बता रही हूँ क्योंकि अभी ये वो चीज़ हो रही है जो कि आप यू नो जस्ट देख के कर सकते हैं। इनकी आईज छोटी हैं तो हम इनके वाइट काजल भी अंदर थोड़ा सा वाइट लाइनर होता है ना, वो लगाएंगे ताकि आईज थोड़ी सी ओपन, लेकिन हर एक को ज़रूरत नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज इंडिविजुअलाइज्ड। उनके ज़रूरत नहीं है, इनके ज़रूरत है। साथ के साथ किसी ने कोई क्वेश्चंस भी पूछने हो, बिकॉज हम बता भी रहे हैं और हम आपके सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, हाथ खड़ा कर दें, हम आपको माइक पास कर देंगे। साथ के साथ हम किसी भी स्टेज पे आपको, बिकॉज लास्ट के लिए क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं रख रहे, साथ के साथ कितने लोग हैं यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट? रेज योर हैंड्स। कितने मेकअप आर्टिस्ट हैं? कितने कलाकार बैठे हैं? देखें, वेरी नाइस, वेरी गुड ऑडियंस। तभी मैंने सोचा कि एकदम शांत तरीके से इतना फोकस्ड सेशन कैसे चल रहा है। ओके, सो सिंस हमारे पास बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, सब एक्सपीरियंसड है, आप लोगों ने मेकअप देखा है, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट स्टाइल ऑफ मेकअप देखते हो। कुछ भी क्वेश्चन पूछना है ऋचा मैम से, शी इज़ ए सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। इन्होंने इंटरनेशनली एंड नेशनली बहुत सारे रिनाउंड सेलिब्स को एंड मॉडल्स का मेकअप किया है, पेरिस में, यूरोप में, इंडिया में। किसी को कुछ पूछना है, सो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मैम डायरेक्टली। कोई भी प्लीज रेज योर हैंड। किसी का क्वेश्चन है? यस मैम। बाकी तो आई थिंक क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कोई अच्छा, चल पहले इनके हम पीछे से अभी फिलहाल टोंग रोल से सिर्फ रोल्स कर रहे हैं, सीधे टोंग रोल्स कर रहे हैं, तो तब तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि ये भी वही काम हो रहा है और वो भी हो रहा है, इसमें अभी बताने का काम नहीं है। यस, आफ्टर मेकअप कहीं की चीन ब्लैक होने शुरू हो जाती है, वाई? वो ग्रेइश इसलिए होनी शुरू हो जाती है क्योंकि किसी मेकअप में तो बहुत उभर के बाहर आती है। करेक्टर जो करेक्टर है वो सही करेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इंडिया में वैसे भी लिमिटेड करेक्टर्स मिलते हैं। जो अंडर आई पे लगाते हैं आप ऑरेंज, वही आपको यहाँ पे भी, अगर क्योंकि आपको पहले से ही पता है उसकी स्किन डार्क है, ये एरिया डार्क है, पहले ही पता होता है, कहीं एरिया डार्क होता है, तो आपको करेक्टर पहले से अच्छे से जितना आप अंडर आईज में लगा रहे हैं उतना ही यहाँ पे लगाएंगे। एक्चुअली मैम कई मेकअप कहते हैं ना कि जैसे बिल्कुल लाइट करना है तो उसमें करेक्टर भी हाईलाइटेड होते हैं। उसमें करेक्टर अगर आप देखें, करेक्टर अगर आपने ऑरेंज करेक्टर लगाया, नहीं, इट इज अबाउट द कलर, इट इज नॉट अबाउट, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, मतलब लेयर लगाने को नहीं बोल रही हूँ, सही कलर, डार्कर कलर, दैट मीन्स डीपर, मोर टुवर्ड्स द रेड। इफ यू पुट, कई बार होता है येलो लगाते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसकी पिगमेंटेशन ज्यादा है, तो जो करेक्टर का कलर है, आप एक काम करना, आपने रेड लिपस्टिक लगाई हुई है ना, ठीक है, अब आप कोई पिगमेंटेशन ढूंढना, अपनी रेड लिपस्टिक को लगाना,
उसके ऊपर बेस लगाना, अच्छी पिगमेंटेशन, इट विल कवर बेटर देन द करेक्टर। थैंक यू मैम। सो यू नो इट इज द कलर विच मैटर्स। करके देखना, ये फॉर्मूला सब करके देखना। इतना अच्छा इंफॉर्मेशन के लिए तालियां थोड़ी सी कम नहीं बजी? हाँ, थैंक यू सो मच। सो एनीबडी एल्स जो जिसको इतना सुंदर सा कोई ट्रिक्स एंड ट्राइक्स पूछना है मैम से, एनी अदर क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड्स। इस तरफ के ऑडियंस में कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है क्या? ओके, ऑलराइट, ओके, आपके पास है क्वेश्चन? ओके, प्लीज अपना नाम बताइए, कहाँ से है? मीनाक्षी लुधियाना से हूँ। मैम आपने बोला रेड लिपस्टिक लगा के उसके ऊपर बेस लगा देना, कि उसके ऊपर भी पहले उसको फैलाओ, रेड मतलब लाल मत छोड़ देना, रेड लिपस्टिक गई वो तो मर्ज करेंगे। मतलब मेरा बोलने का तरीका ये था कि सही कलर, जैसे उन्होंने बोला कि वो कवर नहीं होता, मैंने कहा कई बार करेक्टर्स हमें सही नहीं मिलते, हमें डीपर चाहिए होता है। डीपर मींस क्लोजर टू रेड, तो क्लोजर टू रेड इज द रेड लिपस्टिक। सो रेड लिपस्टिक को लगा के बिल्कुल मतलब बहुत ही कम अमाउंट में, ज्यादा नहीं लगाना, इतनी कम अमाउंट में लगाओगे थोड़ी देर में उसके ऊपर बेस लगाओगे तो पता भी नहीं लगेगा। ये आपको करके देखना पड़ेगा, वाकई में करके देखना पड़ेगा, लेकिन लिपस्टिक नहीं लगानी। नो मैम, लिपस्टिक नहीं लगानी, जस्ट डैब इट एंड ट्राई इट, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू वर्क। जो बेस लगाना, इवन कई बार होता है कुछ नहीं होता है, आईज पे लगा दिया, बस द क्वालिटी ऑफ लिपस्टिक, हाँ important thing, the quality of lipstick should not be glossy, it has to be matte, मैट लिपस्टिक। matte, ये ध्यान रखना है, matte, melty ना हो, मतलब you know the मैट, टिपिकल मैट लिपस्टिक्स जो होती हैं, जो अच्छी वो मैट लिपस्टिक होती हैं वो। ओके मैम, एक क्वेश्चन हो रहा है कि जब हम मेकअप करते हैं तो यहाँ जो लिप्स के पास जो हमारे लाइन, फाइन लाइन, सिर्फ वो क्रैक्स पड़ जाते हैं, पूरा मेकअप बिल्कुल सही होता है। वो क्रैक्स इसलिए स्माइल करते वो क्रैक्स दो चीज़ों की वजह से पड़ते हैं। पहली चीज़, आपका बेस ठीक नहीं बना हुआ, दैट मीन्स क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग में मॉइस्चराइजर का पार्ट वीक है। मॉइस्चराइजर मतलब क्रीम थोपने को नहीं बोल रही हूँ, हाइड्रेट करने को बोल रही हूँ। स्किन मॉइस्चराइज करके गीले कॉटन से उसको डैप कर लो, चाहे एक्सेस निकाल लो, लेकिन कई बार ये ज़्यादातर ड्राई स्किन्स में बहुत होता है। दूसरा, ये तब होता है जब बहुत ही लेयरी मेकअप करते हैं। जितनी आप लेयर डालोगे, आप करके देखना, जितनी आप लेयर डालोगे उतना वो टूटेगा। नो मैम, लेयर नहीं होती, फिर भी डालोगे उतना कम टूटेगा। तीसरी चीज, आपका जो पाउडर, क्योंकि जब क्रीज पड़ती है, अगर फाउंडेशन है ना, वो क्रैक नहीं दिखता, क्रैक दिखता है पाउडर की वजह से। सो ट्राई एंड यूज द ट्रांसलूसेंट पाउडर्स होते हैं, बहुत ही पाउडर पे इन्वेस्ट करो, अच्छे पाउडर पे ज़रूर इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब उनका भी लग रहा था, मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि पाउडर पे इन्वेस्ट करो। जितना बारीक पाउडर हो उतना वो सेट होके ऐसे लेयर क्रैक नहीं बनाएगा। सो इट जस्ट मैटिफाइड, बहुत मिनिमम पाउडर, ज़्यादा पाउडर बीक रेकी करता है। जो मेकअप फिक्सर होता है, और मेकअप फिक्सर होता है, पाउडर से पहले लगाना चाहिए या बाद में? मेकअप फिक्सर इज इन द एंड, मेकअप फिक्सर इज जस्ट टू सेटल डाउन, और बहुत ही दूर से और बहुत ही कम पार्टिकल्स निकलने चाहिए। इट शुड बी लाइक अ मिस्ट, इट शुड नॉट बी, कहीं होता है ना बहुत क्लोजली लगाते हैं, नहीं, मेकअप फिक्सर को अगर लगाना है तो कम से कम इतनी दूरी से बिल्कुल हल्का सा, मतलब मेकअप फिक्सर हैज टू बी मिस्ट लाइक एन एयर ब्रश। और हाँ, आप एयर ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर ब्रश का इस्तेमाल से ये फ़ायदा होता है, एयर ब्रश इज़ ऑल्सो लाइक अ वेरी माइक्रो, सी इट इज़ अल्टीमेटली द प्रोडक्ट का कितना मोटा है, कितना। अब क्या हो रहा है आजकल, प्रॉब्लम क्या हो रही है, पहले सब कुछ चलता था क्योंकि पहले कैमराज ही ऐसे थे, अब हाई डेफिनेशन कैमराज आ गए हैं, अल्ट्रा हाई, मतलब कैमराज की रेजोल्यूशन तो ऐसी होती जा रही है कि जिसका कोई एंड ही नहीं है। तो मेकअप प्रोडक्ट्स ऑल्सो हाई डेफिनेशन होंगे। एयर ब्रश एक ऐसा है, जैसे इसके लास्ट में और कुछ नहीं है, जो आपका केकी है उसका सॉल्यूशन ये है, लास्ट में हल्का सा पाउडर से ज़्यादा एयर ब्रश की फिनिश दे दो। आप लोग देख सकते हैं सब कैसे एयर ब्रश को प्लेस किया जा रहा है। हरवीन मैम वहाँ पे प्लेस कर रही है। यूजिंग इट मोर लाइक द व्हाट यू कॉल दैट फिनिशिंग, या उसकी जगह, और बहुत ही कम, बिल्कुल हल्के उस पे, जस्ट फॉर द फिनिशिंग। सो दिस विल सॉल्व योर क्रैकिंग प्रॉब्लम।
बिकॉज इसके इतने कम वो होते हैं। और इसी में इवन वी प्रेफर द हाइलाइटर्स ऑल्सो एयर ब्रश, बिकॉज उसके भी बहुत ही हल्का, वी नीड टू गिव अ इवन शाइन, वो लास्ट है, अब हम और थोप नहीं सकते, तो हाइलाइटर एयर ब्रश से हाइलाइटिंग। सो इन हर केस वी आर डूइंग हाइलाइटिंग विद द एयर ब्रश। फिक्सर का भी काम कर लिया, हाइलाइटिंग का भी काम कर लिया, और बहुत ही कम क्वांटिटी में वो जो लास्ट ग्लो है, जिसके लिए आप इतने सारे सिरम्स और वो पता नहीं क्या क्या यूट्यूब पे देखते हैं ना, बहुत सारे, ये डालेंगे तो लास्ट में ग्लो आएगा, ये डालेंगे, ये करेंगे, मतलब वो बहुत लंबी लिस्ट है, उसका काम सिर्फ इतने से ने कर दिया। सो इट इज गिविंग दैट फिनिश एंड द ग्लो। मैम वन, सो कंबाइन एयर ब्रश एंड दिस। हाँ जी, हाँ मैं दिखाती हूँ। ये हाइलाइटर है, ये हाइलाइटर है, मतलब इसका नाम हाइलाइटर है, लिक्विड फॉर्म में नहीं। एयर ब्रश में एयर ब्रश का ही लोगे ना, जैसे हम कौन सी कर रहे हैं, आप कंपनीज तो नहीं प्रमोट करते, लेकिन टेम्पू कर रहे हैं तो टेम्पू का ले लिया, क्राइलॉन कर रहे हैं तो क्राइलॉन का ले लो। बहुत ही लिमिटेड हैं इंडिया में, बहुत सारे आई थिंक एयर ब्रश कंपनीज आर नॉट देयर। क्राइलॉन एंड टेम्पू आर द टू डोमिनेटिंग कंपनीज। हाँ, पानी मिला के क्या करते हैं? हाँ हाँ, पाउडर मिला करके, इट इज अ पाउडर। अच्छा प्राइमर, अच्छा पैन केक, ओके ओके। अब मैं आपको शुरू में बताया था ना, थोपने के लिए जो मर्जी लेते जाओ, अगर आपके पास दैट इज ऑल्सो बेस, दैट इज लाइक अ प्राइमर एंड द बेस एंड द करेक्टर्स, बट इफ यू हैव अ बेटर करेक्टर्स, आपको पाउडर मिलाओगे, ऑब्वियसली उसके ग्रैन्यूल्स ज़्यादा होंगे तो वो लेयरी, इट विल लुक लाइक अ पैक फेस पे लगाते हैं तो क्रैक करता है ना, सो बिकॉज इट हैज़ गॉट नो क्रीम, वो मतलब वो बिल्कुल ही वाटर बेस्ड हो गया ना, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट हो गया। वाटर बेस्ड प्रोडक्ट बहेगा भी। इफ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड ऑयल, जैसे जो बेसिस होते हैं, है ना, उनमें हमेशा ऑयल एंड वाटर का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ वाटर बेस्ड लेंगे, बहेगा भी ज़्यादा जल्दी, स्टे भी नहीं करेगा और केकी भी होगा, वो मत करो, मेरी सजेशन है। लेकिन हो सकता है कि उसका कुछ ना वो फायदा हो, लेकिन मेरे हिसाब से। मैम वन मोर क्वेश्चन, मैम एक्चुअली आईज के नीचे, अंडर आईज, मैम डार्क सर्कल की बात नहीं कर रही हूँ, जो एक लेयर होती है ना, थिक वो आ जाता है आपका हाँ एज के साथ, हाँ, तो हाउ कैन वी करेक्ट दैट? देखिए, उसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक आता है एक लाइन जैसा, एक आता है उभरा हुआ आता है ना, और एक आता है गड्ढा या एक सिंगल गड्ढा, सिंगल लाइन। जो सिंगल लाइन होती है, अब आप बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, सिंगल लाइन आपको हमेशा वाइट लगेगी। जो वो लाइन है, एक आपको अलग से वो, मतलब उसको अगर आप कलर्स में बोलें तो क्या है, वो एक वाइट लाइन है जो कि संकन है ना, और दूसरा वाला डार्क है। तो आपने क्या करना है, सिंपल काम करना है, लाइट को डार्क से कलर को मिलाना है। दैट मीन्स जब आप करेक्शन करते हैं, आपने जो पतला ब्रश होता है, पतले ब्रश से उस लाइन पे बेस देना है, पूरे पे नहीं। पूरे पे दे दिया तो आपने डिफरेंस वही क्रिएट कर दिया, भाई वो लाइट है और वो डार्क है। फॉर एनी एजिंग स्किन की बात कर रही हूँ, किसी भी किस्म की एजिंग स्किन होती है, सारी प्रॉब्लम यही होती है, एक हिस्सा डार्क है, एक लाइट है। जो लाइट है उसको आपने डार्क के साथ मैच करना है, या डार्क को लाइट के साथ मैच करना है। ऑब्वियसली इस केस में डार्क से मैच करेंगे, बिकॉज वो स्किन टोन से जनरली लाइट होता है, दिखने में हमेशा लाइट होता है ना वो। तो उसको आप ब्रश लेके सिर्फ उतने, जो जैसे आपने पहले हल्की करेक्शन कर दी, उसके बाद बेस लगाने से पहले आपने उसको डार्क करना है। एक हो गया, डैप कर दिया, अब आपका एक कैनवस बन गया। That means concealing stages, the correction stages, you are making a canvas even for anything, for aging skin, for
फॉर एनीथिंग, बेस से पहले आप अपना स्किन को मैक्सिमम क्लोजर टू द कैनवस. वंस द कैनवस इज डन, देन यू हैव टू जस्ट क्रिएट द हाइलाइट्स. आपको कंटूरिंग एंड हाइलाइटिंग करके फीचर्स को इनहांस करना है. सो दैट्स द बेस्ट वे. हाँ, एक होती है वो बिल्कुल ही बल्जिंग आइज, है ना. बल्जिंग आइज में अब ऊपर का हिस्सा डार्क होता है और नीचे एक थोड़ा सा डार्कर होता है. उस केस में जो बल्ज हिस्सा है आप उसको डार्क करेंगे. दैट मीन्स मैंने आपको उसी में ये बता दिया था कि बेसिक फॉर्मूला इज कि आपने दोनों का कलर सेम करना है. जैसे ही आपका कलर सेम हुआ, आपका बेस इवन हो गया. बेस इवन हो गया, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. ठीक है. अब इनके केस में जैसा कि मैंने बताया, ओपन हेयर स्टाइल में जो एक प्रॉब्लम आती है वो आती है कि भाई हम दुपट्टा के लिए हमें चाहिए ना पिंस. तो दुपट्टे के लिए पिंस के लिए उठना पड़ेगा एक बार. नहीं चाहिए. वैसे तो मेकअप दिखाने आए हैं, बैग तो ऐसे ही दिखा रहे हैं. ठीक है. अब हमें दुपट्टे के लिए चाहिए, हमने स्टफिंग लगा दी. हर तरह की स्टफिंग आती है, हर तरह की स्टफिंग आप बना सकते हैं. ये आपकी कलाकारी है. मेकअप एंड हेयर, एवरीथिंग इज एन आर्ट, राइट. कर्ल्स आपको पता ही है, आपके आगे दिखा रहे हैं, पीछे बस सिर्फ स्टफिंग लगानी है. इतना सिंपल. हेलो मैम. हेलो मैम. मैम एक्चुअली ना कई बार यहाँ अपर लिप्स एरिया में ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है कि स्वेटिंग आती है, तो हम बार बार ऐसे साफ करते हैं, तो यहाँ पे ना मेकअप कोई भी टिकता नहीं है. वो लगाते हैं तो वो फट जाता है. हाँ. सो उसके लिए अगर क्लाइंट ज़्यादा स्वेटिंग है या गर्मियाँ है या ह्यूमिड वेदर है, तो आप प्रिपरेशन, जो पहली प्रिपरेशन होती है ना, उसमें आप ठंडे पानी से या आइस वाटर से स्किन को डैब करेंगे. प्राइमर लगा लिया, स्किन को डैब किया ठंडे पानी से, स्वेट कम आता है. सो डू लॉट ऑफ ठंडे पानी से डैबिंग. 1 मिनट पूरा कर दूँ उनका. दूसरी चीज़ ये तो कर दिया. उसके बाद जब आपका मेकअप, ऐसे केसेस में मिनिमल मेकअप बहुत काम करता है. क्यों काम करता है? हमने तो टोन ऑन टोन, हमने क्लोज, हमने ऐसा किया है कि किसी भी पार्ट का मेकअप उतरेगा ना तो वो अलग से दिखेगा नहीं. मतलब दूसरा, उसको हमेशा क्लाइंट को बोलो कि जब भी आप रो रहे हो डैब करके रो, पहुंचो डैब करके. इफ यू आर डैबिंग, आपका मेकअप नहीं खराब होता, क्योंकि आपका अगर वहां से स्वेटिंग भी हो गई, आपने डैब कर दिया तो वो डैब हो गया. मैम मैं स्वेटिंग की मतलब प्रॉब्लम नहीं कह रही. मैम एक्चुअली ना जैसे नॉर्मली मैं जैसे जिम करती हूँ, जिम करते करते जैसे जो ग्लव्स होते हैं हम ऐसे ही करते हैं, तो यहाँ ये वाले एरिया में कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि वहाँ पे अगर हम मतलब फाउंडेशन या करेक्टर कुछ भी अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाई होता ही नहीं, वो फट जाता है. वो इसलिए फटता है क्योंकि आप उसके अलावा, ये तो जनरल जो प्रॉब्लम है, आपको स्किन में सही मॉइस्चराइज़र, जो जनरल केयर है ना, जो रूटीन केयर, इसमें रूटीन केयर मैटर्स अ लॉट. और अगर ब्राइड का आपको पता है, जैसे ब्राइड पहले आई है, उसको बोलो अपनी शादी से थोड़े दिन पहले अपना जो रूटीन केयर है वो अच्छे से करें. उसके बाद दूसरी चीज़, जब आप मेकअप भी कर रहे हैं ना, तो भी उसका क्लिनजिंग मॉइस्चराइजिंग करके छोड़ो. उसके बाद ठंडे पानी से करो, फर्क पड़ेगा. बट दिस इज समथिंग विच यू नीड टू टेल योर ब्राइड दैट राइट फेशियल, बिकॉज ये सब ओवर ड्राइनेस आपने किया ना, वो पीलिंग ड्राइनेस, आप मॉइस्चराइज कर दोगे, मलम लग गया. मलम लगाने की बहुत ज़रूरत है. कई बार होता है कि ऐसे केसेस में बट जेल्स वगैरह भी नहीं टिकती. असली तरीका तो है कि उसकी स्किन को हाइड्रेट, अच्छे से हाइड्रेट करोगे, कुछ नहीं होगा. थैंक यू मैम. आप देख रहे हैं, इनको थोड़ा टेढ़ा ही बिठा दें. हाँ, थोड़ा 1 मिनट, है ना, आगे और पीछे दोनों. आई होप ये सेशन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. एंड थोड़ी देर में ये सेशन खत्म होने वाला है. आपने देखा रिचा मैम ने कितना सुंदर से सब कुछ एक्सप्लेन किया है. एवरीथिंग इज एक्सप्लेन टू यू वेरी नाइसली, और बहुत सारे ट्रिक्स भी उन्होंने आपको बताए हैं. और इसके अलावा आप लोग कुछ भी इनका नया जो ट्रेंडिंग डिज़ाइन या शो, आप लोग क्लियोपेट्रा का पेज फॉलो करके देख सकते हैं. काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालते हैं. और दूसरी ब्राइड भी हमारी तैयार हो गई है. ये जो प्रॉपर रेड लहंगा में है, शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल. एंड apart from that, I just want to thank all of you for being a wonderful audience. And इसके अलावा I hope I get to see all of you tomorrow also.
होने वाला है 5 मिनट है ना, हम बस 5 मिनट में फिनिश कर देंगे. सी हाउ क्विक वी आर. Yes, so this was a really quick makeup. I think बहुत अच्छा सेशन, बहुत इंटरेक्टिव, बहुत नॉलेजेबल सेशन था. एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग ऑल दिस ब्यूटीफुल एंड वेरी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस टू अस. एंड आई होप आपको ये लुक पसंद आएगा. एंड बाद में हम लोग मॉडल्स के साथ एक रैम करेंगे. यू गाइज कैन क्लिक पिक्चर्स वॉट एवर यू वॉन्ट. और इसमें आप देखेंगे कि जो हमने फ्लावर्स लगाए हैं, जिप्सी फ्लावर्स लगाए हैं, क्योंकि क्या होता है आजकल गजराज आर इन फैशन. हर एक गजरा मांगते हैं, यू नो. गजराज मिलते नहीं हैं, तो गजरे नहीं मिलते, कोई बात नहीं. we can create गजरा with roses, we can create, and gypsy flower is something which is in fashion. ये बहुत ही ट्रेंड में है. और जनरली हम आज हम gypsy flowers को roses और उनके साथ combine करके यूज़ करते थे. But if you use only gypsy flowers also, they're going to look beautiful. So it is your creativity, and when you have to make it glamorous, when you have to make it celeb, बहुत ज़्यादा you know, and सबको trendy भी चाहिए होता है. ऐसे केसेस में you know, आप जिप्सी फ्लावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. और अब आप देख सकते हैं कि इनका बहुत ही नेचुरल, एकदम, नहीं तो ऐसा होता है ना, ऐसे बना देते हैं ना, या ऐसे एकदम मस्त वाला जो बनाते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती. आपने इनका बेस देखा होगा. अभी भी जब तैयार हो जाएंगे मैं पीछे से भी दिखाऊंगी. बहुत ही स्मूथ फ्लो है इसमें. जब दुपट्टा, बिकॉज द एम इज टू सेट द दुपट्टा, इसमें इतने अच्छे से दुपट्टा भी लगेगा और बिल्कुल आर्टिफिशियल. और अगर ये दुपट्टा नहीं भी लगाते ना, जैसे इनके केस में तो हम नहीं लगा रहे, यू विल नॉट बी एबल मेक आउट की, यू नो, वो दैट टिपिकल वो नहीं है. सो दिस इज नेचुरल. जैसे जैसे आप बस इसमें सिर्फ कर्ल्स करने हैं एंड आपको ये सेट करना है. समय भी नहीं लगता है ज़्यादा, और बहुत एलिगेंट एंड बहुत खूबसूरत लगता है. जितनी अभी सेलिब्रिटीज़ पीछे गई हैं, सबने एक लुक्स तो ओपन हेयर में, और अब बहुत सारी ब्राइड्स हमारे पास तो बहुत आए हैं जिन्होंने ओपन हेयर ही मांगा है. इसमें आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं. आई मीन इट्स नॉट जस्ट दैट यू हैव टू जस्ट फॉलो. अगेन आई सेड दैट डोंट फॉलो एग्जैक्टली टू द क्रिएटिविटी. ऐड प्लस माइनस करें. हाँ, उनका हो गया. हाँ, ओके, टाइम हो गया. करो भी जल्दी. ओके, हमें बोला टाइम हो गया. देखो अब जल्दी में जितना होता है उतना ही होता है, और टाइम मिले तो थोड़ा और. हम लोग सब यूज टू है ये जल्दी का. किसने अपने लाइफ में सुना हुआ है क्लाइंट से जल्दी करवाओ? सबने सुना है जल्दी करो. ये जल्दी वर्ड हमारी जिंदगी से नहीं जा रहा है. सो हर चीज़ बहुत जल्दी करना पड़ता है बीइंग इन दिस इंडस्ट्री. बट आप लोग देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल हमारी ब्राइड लग रही है. कैन हैव अ राउंड ऑफ अ. हाँ, बिना बोले ही जो मिल जाता है. थैंक यू. अ वेरी कैप लुक. कैटरीना कैफ ने ये वाला किया था ना स्टाइल. हर जगह चक्कर काट लो, सबको देखना है आपको. Yes, can I request the model to walk from that side, stand there and then come this side. Thank you. Be careful. थोड़ी देर खड़े हो जाओ. लगानी है, लगा दे. इसमें क्या खड़े हो, मैं लगा दूं. नथ लगा दे. नथ. ओके, लेट्स पुट द नथ आल्सो. व्हाई नॉट? ओके, ये जल्दी के चक्कर में हमारे ब्राइडल का एक ज्वेलरी पार्ट रह गया है विच वी आर फिक्सिंग. ऐसा भी होता है. सब जल्दी हम है ना? लोग गाड़ी में बैठते भी कई बार ब्राइडल के बहुत सारे बाल फिक्स कर देते हैं. दिस इज द फन ऑफ बीइंग इन द इंडस्ट्री. लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज. आजकल बोर्डर्स आर ऑल्सो इन फैशन. और बोलने के साथ भी कर सकते हैं प्ले. एक आध बार और कराना इसका होने के बाद. हाँ,
आप चेंजेस कर सकते हैं, इसी में और क्रिएटिविटी कर सकते हैं। हो गया बस, आ जाओ। एक बार इन दोनों को दूसरी ओके, एंड आप देख सकते हैं हमारी दूसरी मॉडल भी तैयार हो गई है। मैम कैन आई रिक्वेस्ट हर टू स्टैंड हियर, बाहर स्टैंड हियर। परफेक्ट। और हमारी दूसरी मॉडल भी तैयार हो गई है एंड उनका भी एक आप फाइनल लुक देख सकते हैं। सो हमारी दूसरी मॉडल भी तैयार हो गई है एंड फाइनल टचअप हो रहा है उनका स्प्रे के साथ, फिक्सर के साथ, हेयर स्प्रे के साथ, फिक्सर के साथ फाइनल टचअप हो रहा है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से उनका पूरा बालों का कलर को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट हेयर स्टाइल बनाया गया है विद द राइट ज्वेलरी, विद द राइट मेकअप, प्रॉपर हेयर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है और दुपट्टा भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ग्रेसफुली लिया हुआ है। सो जोरदार तालियां हमारे दूसरे मेकअप एंड हेयर लुक के लिए। एंड आप भी एक बार वॉक कर लीजिए मैम यहाँ पे। the side. Okay. For the final looks. Wanna be good, wanna be more than the girl with a dream. Wanna be great, wanna be who they were trying to see. Gotta be cold, wanna be strong, there's a war in my mind. जोरदार तालियां, मजा नहीं आया तालियों में? इतना कुछ आपने सीखा। यस। Wanna be great, wanna be who they were trying to see. Gotta be cold, wanna be strong, there's a war in my mind. Thank you so much everyone for being such a wonderful audience. Thank you so much. पूरा भी है और ट्रायल ऑन भी है।